कार्य के पीछे डॉक्टर जी की भूमिका। डॉक्टर जी द्वारा निर्मित अपने इस कार्य के पीछे काफी बड़ी भूमिका है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर जी ने अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए संघ की स्थापना की थी, परंतु डॉक्टर जी का बराबर यह विचार था कि अंतिम लक्ष्य प्राप्त करते करते तथा निरंतर अपनी शक्ति बढ़ाते बढ़ाते इतना अवश्य हो जाएगा। इसके लिए यदि जरूरत पड़ी तो डॉक्टर जी संघ की पूरी शक्ति भी लगा देंगे। पुराने क्रांतिकारी होने के नाते उन्होंने यह भी अनुभव किया था कि चंद लोगों के साथ चोरी छिपे शक्ति एकत्र करने से अधिक शक्ति एकत्र नहीं की जा सकती। यदि किसी प्रकार यह शक्ति खड़ी भी हुई तो अनेक प्रकार की विकट समस्याएं उठ खड़ी होती है। 4-6 लोगों को इधर उधर जमा करने, उन्हें पिस्टल बम लगाने का प्रशिक्षण देने और मौका पड़ने पर कुछ करने मात्र से कुछ नहीं हो सकता। क्रांतिकारी भी यह समझते थे कि एक दो स्थानों पर 2-4 अंग्रेजों को मारने से अंग्रेजी साम्राज्य उखाड़ा नहीं जा सकता। उनका विचार सारे देश में ऐसे केंद्र स्थापित करने का था ताकि किसी उपयुक्त अवसर पर सारे देश में एक साथ कुछ किया जा सके। किंतु इन नौजवानों को जब पिस्तौल बम मिल जाते थे तो जवानी की होश में वो अपने को संभाल नहीं पाते थे। कभी लाला लाजपत राय को मार पड़ी तो उससे चिढ़ गए, कोई अन्य घटना हुई तो उससे उत्तेजित हो गए। इस प्रकार समय के पूर्व ही इधर उधर विस्फोट हो जाते थे। इन सब बातों का अनुभव करके डॉक्टर जी ने ऐसी कार्य पद्धति अपनाने का विचार किया जिससे अधिक से अधिक प्रकट रूप से कार्य हो सके और अधिक से अधिक युवाओं को उनमें सहयोगी बनाया जा सके। एक हेतु यह भी था कि अंग्रेजों को इस देश से निकाल बाहर करना है। समाज में हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उसे लाते समय यदि बीच में कोई अवसर आया तो संघ अपनी पूरी शक्ति लगाकर अंग्रेजों को बाहर निकाल दे। यह विचार निश्चित रूप से डॉक्टर जी के मस्तिष्क में था। लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए। उसी बीच 1939 में एक बड़ा महायुद्ध प्रारंभ हो गया। यद्यपि ब्रिटेन विजयी हो गया था, किंतु युद्ध के कारण उसकी कमर इतनी टूट गई कि उसे यहाँ से जाने का निर्णय करना पड़ा। अंग्रेजों को निकालने जैसा ही एक आध अन्य कोई प्रश्न यदि आता है तो उसके समाधान के लिए संघ की पूरी शक्ति लगाने में कोई हिचक नहीं होगी। संघ की शक्ति लगाकर भी यश प्राप्त करना होगा, परंतु कहाँ कितनी शक्ति लगाना, कहाँ नहीं लगाना, इसका निर्णय नेतृत्व पर छोड़ देना चाहिए। संपूर्ण समाज का स्वभाव बदलाव आवश्यक। अपने हिंदू समाज का इतिहास बहुत बड़ा है। छोटे बड़े ऐसे अनेक कालखंड हुए जिसमें पूरे समाज में सामाजिक आधार पर अनुकूल और उपयुक्त स्वभाव, व्यवहार तथा तेज प्रकट होता है। आज भी जब तक इस संपूर्ण समाज का स्वभाव बदलता नहीं है तब तक समाज के सामने कुछ कार्य नहीं है। समाज के सामान्य मनुष्य में ऐसा स्वभाव उत्पन्न होने से समाज को सामर्थ्य प्राप्त होती है। इस सामर्थ्य के जागरण से ही समाज को अभिष्ट स्थिति प्राप्त होगी। संघ का यह विचार नहीं कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के द्वारा ही सदा समाज शक्तिशाली रहेगा। संघ तो एक प्रयास है जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। अन्य बातों का ध्यान रखते हुए इस समय यही करते जाना है और कुछ नहीं। शक्ति के साथ अपनी प्रभावी अस्तित्व बनाए रखना है। तात्कालिक समस्याओं के लिए यह एक उत्तर होगा। इस समाज का ह्रास जितनी मात्रा में हम समझते हैं उससे भी अधिक हो गया है। इस कारण अपने को पर्याप्त मात्रा में प्रतिफल रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जितनी शक्ति निर्माण होनी चाहिए थी उतनी अभी तक नहीं हुई तथा कार्यकर्ताओं को जितना शक्ति लगाना चाहिए उतना नहीं लग पाती। उपयुक्त तीनों कारणों से ही परिस्थितियां उत्पन्न होती है। भारत माता की जय। कार्य के पीछे डॉक्टर जी की भूमिका। डॉक्टर जी द्वारा निर्मित अपने इस कार्य के पीछे काफी बड़ी भूमिका है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर जी ने अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए संघ की स्थापना की थी, परंतु डॉक्टर जी का बराबर यह विचार था कि अंतिम लक्ष्य प्राप्त करते करते तथा निरंतर अपनी शक्ति बढ़ाते बढ़ाते इतना अवश्य हो जाएगा। इसके लिए
यदि जरूरत पड़ी तो डॉक्टर जी संघ की पूरी शक्ति भी लगा देंगे। पुराने क्रांतिकारी होने के नाते उन्होंने यह भी अनुभव किया था कि चंद लोगों के साथ चोरी छिपे शक्ति एकत्र करने से अधिक शक्ति एकत्र नहीं की जा सकती। यदि किसी प्रकार यह शक्ति खड़ी भी हुई तो अनेक प्रकार की विकट समस्याएं उठ खड़ी होती है। 4-6 लोगों को इधर उधर जमा करने, उन्हें पिस्टल बम लगाने का प्रशिक्षण देने और मौका पड़ने पर कुछ करने मात्र से कुछ नहीं हो सकता। क्रांतिकारी भी यह समझते थे कि एक दो स्थानों पर 2-4 अंग्रेजों को मारने से अंग्रेजी साम्राज्य उखाड़ा नहीं जा सकता। उनका विचार सारे देश में ऐसे केंद्र स्थापित करने का था ताकि किसी उपयुक्त अवसर पर सारे देश में एक साथ कुछ किया जा सके। किंतु इन नौजवानों को जब पिस्तौल बम मिल जाते थे तो जवानी की होश में वो अपने को संभाल नहीं पाते थे। कभी लाला लाजपत राय को मार पड़ी तो उससे चिढ़ गए, कोई अन्य घटना हुई तो उससे उत्तेजित हो गए। इस प्रकार समय के पूर्व ही इधर उधर विस्फोट हो जाते थे। इन सब बातों का अनुभव करके डॉक्टर जी ने ऐसी कार्य पद्धति अपनाने का विचार किया जिससे अधिक से अधिक प्रकट रूप से कार्य हो सके और अधिक से अधिक युवाओं को उनमें सहयोगी बनाया जा सके। एक हेतु यह भी था कि अंग्रेजों को इस देश से निकाल बाहर करना है। समाज में हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उसे लाते समय यदि बीच में कोई अवसर आया तो सब अपनी पूरी शक्ति लगाकर अंग्रेजों को बाहर निकाल दे। यह विचार निश्चित रूप से डॉक्टर जी के मस्तिष्क में था। लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए। उसी बीच 1939 में एक बड़ा महायुद्ध प्रारंभ हो गया। यद्यपि ब्रिटेन विजयी हो गया था किंतु युद्ध के कारण उसकी कमर इतनी टूट गई कि उसे यहाँ से जाने का निर्णय करना पड़ा। अंग्रेजों को निकालने जैसा ही एक आध अन्य कोई प्रश्न यदि आता है तो उसके समाधान के लिए संघ की पूरी शक्ति लगाने में कोई हिचक नहीं होगी। संघ की शक्ति लगाकर भी यश प्राप्त करना होगा, परंतु कहाँ कितनी शक्ति लगाना, कहाँ नहीं लगाना, इसका निर्णय नेतृत्व पर छोड़ देना चाहिए। संपूर्ण समाज का स्वभाव बदलाव आवश्यक। अपने हिंदू समाज का इतिहास बहुत बड़ा है। छोटे बड़े ऐसे अनेक कालखंड हुए जिसमें पूरे समाज में सामाजिक आधार पर अनुकूल और उपयुक्त स्वभाव, व्यवहार तथा तेज प्रकट होता है। आज भी जब तक इस संपूर्ण समाज का स्वभाव बदलता नहीं है तब तक समाज के सामने कुछ कार्य नहीं। समाज के सामान्य मनुष्य में ऐसा स्वभाव उत्पन्न होने से समाज को सामर्थ्य प्राप्त होती है। इस सामर्थ्य के जागरण से ही समाज को अभिष्ट स्थिति प्राप्त होगी। संघ का यह विचार नहीं कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के द्वारा ही सदा समाज शक्तिशाली रहेगा। संघ तो एक प्रयास है जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। अन्य बातों का ध्यान रखते हुए इस समय यही करते जाना है और कुछ नहीं। शक्ति के साथ अपनी प्रभावी अस्तित्व बनाए रखना है। तात्कालिक समस्याओं के लिए यह एक उत्तर होगा। इस समाज का ह्रास जितनी मात्रा में हम समझते हैं उससे भी अधिक हो गया है। इस कारण अपने को पर्याप्त मात्रा में प्रतिफल रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जितनी शक्ति निर्माण होनी चाहिए थी उतनी अभी तक नहीं हुई तथा कार्यकर्ताओं को जितना शक्ति लगाना चाहिए उतना नहीं लग पाती। उपयुक्त तीनों कारणों से ही परिस्थितियां उत्पन्न होती है। भारत माता की जय। कार्य के पीछे डॉक्टर जी की भूमिका। डॉक्टर जी द्वारा निर्मित अपने इस कार्य के पीछे काफी बड़ी भूमिका है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर जी ने अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए संघ की स्थापना की थी, परंतु डॉक्टर जी का बराबर यह विचार था कि अंतिम लक्ष्य प्राप्त करते करते तथा निरंतर अपनी शक्ति बढ़ाते बढ़ाते इतना अवश्य हो जाएगा। इसके लिए यदि जरूरत पड़ी तो डॉक्टर जी संघ की पूरी शक्ति भी लगा देंगे। पुराने क्रांतिकारी होने के नाते उन्होंने यह भी अनुभव किया था कि चंद लोगों के साथ चोरी छिपे शक्ति एकत्र करने से अधिक शक्ति एकत्र नहीं की जा सकती। यदि किसी प्रकार यह शक्ति खड़ी भी हुई तो अनेक प्रकार की विकट समस्याएं उठ खड़ी होती है। 4-6 लोगों को इधर उधर जमा करने, उन्हें पिस्टल बम लगाने का प्रशिक्षण देने और मौका पड़ने पर कुछ करने मात्र से कुछ नहीं हो सकता।
क्रांतिकारी भी यह समझते थे कि एक दो स्थानों पर दो चार अंग्रेजों को मारने से अंग्रेजी साम्राज्य उखाड़ा नहीं जा सकता। उनका विचार सारे देश में ऐसे केंद्र स्थापित करने का था ताकि किसी उपयुक्त अवसर पर सारे देश में एक साथ कुछ किया जा सके। किंतु इन नौजवानों को जब पिस्तौल बम मिल जाते थे तो जवानी की होश में वो अपने को संभाल नहीं पाते थे। कभी लाला लाजपत राय को मार पड़ी तो उससे चिढ़ गए, कोई अन्य घटना हुई तो उससे उत्तेजित हो गए। इस प्रकार समय के पूर्व ही इधर उधर विस्फोट हो जाते थे। इन सब बातों का अनुभव करके डॉक्टर जी ने ऐसी कार्य पद्धति अपनाने का विचार किया जिससे अधिक से अधिक प्रकट रूप से कार्य हो सके और अधिक से अधिक युवाओं को उनमें सहयोगी बनाया जा सके। एक हेतु यह भी था कि अंग्रेजों को इस देश से निकाल बाहर करना है। समाज में हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उसे लाते समय यदि बीच में कोई अवसर आया तो उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर अंग्रेजों को बाहर निकाल दे। यह विचार निश्चित रूप से डॉक्टर जी के मस्तिष्क में था। लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए। उसी बीच 1939 में एक बड़ा महायुद्ध प्रारंभ हो गया। यद्यपि ब्रिटेन विजयी हो गया था किंतु युद्ध के कारण उसकी कमर इतनी टूट गई कि उसे यहाँ से जाने का निर्णय करना पड़ा। अंग्रेजों को निकालने जैसा ही एक आध अन्य कोई प्रश्न यदि आता है तो उसके समाधान के लिए संघ की पूरी शक्ति लगाने में कोई हिचक नहीं होगी। संघ की शक्ति लगाकर भी यश प्राप्त करना होगा, परंतु कहाँ कितनी शक्ति लगाना, कहाँ नहीं लगाना, इसका निर्णय नेतृत्व पर छोड़ देना चाहिए। संपूर्ण समाज का स्वभाव बदलाव आवश्यक। अपने हिंदू समाज का इतिहास बहुत बड़ा है। छोटे बड़े ऐसे अनेक कालखंड हुए जिसमें पूरे समाज में सामाजिक आधार पर अनुकूल और उपयुक्त स्वभाव, व्यवहार तथा तेज प्रकट होता है। आज भी जब तक इस संपूर्ण समाज का स्वभाव बदलता नहीं है तब तक समाज के सामने कुछ कार्य नहीं है। समाज के सामान्य मनुष्य में ऐसा स्वभाव उत्पन्न होने से समाज को सामर्थ्य प्राप्त होती है। इस सामर्थ्य के जागरण से ही समाज को अभिष्ट स्थिति प्राप्त होगी। संघ का यह विचार नहीं कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के द्वारा ही सदा समाज शक्तिशाली रहेगा। संघ तो एक प्रयास है जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। अन्य बातों का ध्यान रखते हुए इस समय यही करते जाना है और कुछ नहीं। शक्ति के साथ अपनी प्रभावी अस्तित्व बनाए रखना है। तात्कालिक समस्याओं के लिए यह एक उत्तर होगा। इस समाज का ह्रास जितनी मात्रा में हम समझते